एक्सरसाइज कौन सा था? 5.3। क्वेश्चन नंबर 9 रहा होगा। हमको बताया था अरे उस दिन ये खत्म हो जाता, सब लोग आए, बहुत कम देर तक पढ़ाया था। हम सोचे सब लोग रखे तो ठीक रहेगा। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका एक्सरसाइज 5.3 में, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आपको साइन इनवर्स का फॉर्मूला आता है तब सॉल्व कर सकते हो, और दूसरा आप इसको विदाउट साइन इनवर्स का फॉर्मूला आए भी डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मेथड मैं बताऊंगा, जो भी इजी पड़ेगा वो सॉल्व कर लेना। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे साइन इनवर्स की बात करें तो देखो फॉर्मूला याद कर लेना कि डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। एक फार्मूला साइन इनवर्स के लिए ये याद कर लेना। उसके बाद अगर कॉस बनता है आपका तो डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स का होता है माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स का क्या आएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी हम लोग सिर्फ 3 फार्मूले की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे बढ़ेगा दूसरा फार्मूला मैं निकालूंगा। तो ये तीनों फार्मूले अभी समझ लो। साइन इनवर्स रहेगा तो साइन इनवर्स रहेगा तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर फार्मूले में आता है। कास इनवर्स एक्स रहेगा तो सिर्फ माइनस लग जाता है। टेन इनवर्स है तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे 3 फार्मूले और हैं, वो अभी मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग ये सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखो फार्मूले पे डिपेंड करता है आपका सवाल। ये साइन इनवर्स एक्स का ये फार्मूला है, बट यहाँ जो लिखा है ये साइन इनवर्स के साथ ये पूरा अगर एक्स होता तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई करते। तो हमने क्या बताया था कि अगर आपका फार्मूला से हटके कोई चीज लिखी मिले तो मतलब है कि हम उसको यू सपोज कर लें। ठीक, यही तो ये तरीका। और एक दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है। मैं दोनों मेथड बताऊंगा। ठीक है, जो आप लोगों को ज्यादा इजी पड़ेगा उसी से सॉल्व कर लेना। अब सबसे पहले एक इजी मेथड सीख लो। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे tan थीटा मान लूँ, क्या मान लूँ tan थीटा। हमने यहाँ पे ये मान लिया कि x बराबर मैं tan थीटा लिखूंगा। तो x बराबर tan थीटा लिखने का मतलब देखो क्या है, ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो चीज बन के आया है ये किस चीज का फार्मूला है, ये आप लोगों को पहले से लेकिन मालूम होना चाहिए। ये tan 2 थीटा का फार्मूला, सॉरी साइन 2 थीटा का फार्मूला। किसका फार्मूला है, साइन 2 थीटा का, क्योंकि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी तो बात समझ में आ गई होगी कि हमने x को tan थीटा क्यों माना, क्योंकि ये साइन इनवर्स का फंक्शन था और यहाँ पे x की जगह tan थीटा रखने पे ये साइन 2 थीटा के बराबर हो गया। तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन तो कट जाएगा ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। बचा मेरे पास क्या, सिर्फ और सिर्फ 2 थीटा बचा। तो ये हो गया आपका 2, बट यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू tan थीटा लिखा है, तो थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, tan इधर आएगा तो ये tan इनवर्स x मिल गया मुझे। मतलब मैं थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स x। तो y बराबर हमारा जो फंक्शन था क्या मिल गया, 2 tan इनवर्स x। जो साइन इनवर्स ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था वो मेरा अब 2 tan इनवर्स x हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर इसका डिफरेंशिएट करोगे तो मतलब क्या होता है कि दोनों साइड में डी डी एक्स लगाओगे।
ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर करके इसमें भी डी डी एक्स लगा दिया आपने। बताओ बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपका 2 और tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, अभी हम लोगों ने लिखा था। तो ये हो गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। एक तो ये तरीका हो गया। देखो दूसरा भी अभी सीख लो इसी समय, फिर कंपैरिजन कर लेना, जो बेटर लगेगा वो सॉल्व करना। सेकंड मेथड हम लोगों का क्या बनेगा कि ये जो साइन इनवर्स लिखा, अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो क्या मैं इसको साइन y इज इक्वल टू 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं? ये जो साइन इनवर्स था इसको मैं इधर ले आया हूं, तो ये साइन y इज इक्वल टू 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहां से आप दोनों साइड में अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, यहाँ दोनों पक्षों में अगर मैं अवकलन करूं तो क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना। मैं इधर तो डी डी एक्स लगाऊंगा, बोलो, यहाँ डी डी एक्स लगाओगे, उधर भी डी डी एक्स लगाओगे, तो ये हो गया आपका 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना तो सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन y का है और विद रिस्पेक्ट टू x हमको अवकलन करना है, तो साइन का क्या होता है, डी डी एक्स कॉस होता है। तो ये तो मैं कॉस y लिखूंगा ही लिखूंगा, साथ में डी डी एक्स ऑफ y भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं कल पढ़ाया था कि अगर फंक्शन y का हो और रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो अवकलन करने के बाद भी आपको डी डी एक्स ऑफ y लिखना पड़ेगा। ठीक, फिर देखो ये क्या हो गया, अब ये अंश बटे हर वाला फार्मूला नहीं लगाओगे, u बाई v वाला जो बताया था, तो पहले क्या होता है हर, ठीक है, हर गुणे अंश का अवकलन, यही तो, फिर माइनस अंश गुणे हर का अवकलन और बटे हर स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो गया ये होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा cos y और डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 2x का सिर्फ 2 ही तो मिलेगा, और फिर इधर माइनस 2x, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो गया ये होल स्क्वायर। सर वहाँ भी तो 2 मिलना चाहिए ना, -2x। ये -2x तो बाहर है ना, डी डी एक्स तो उधर लगा है, जो जिसके आगे डी डी एक्स लगा रहेगा उसी का अवकलन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये बन गया हमारा 2 प्लस एक्स स्क्वायर, या मल्टीप्लाई करके लिख लो, ये हो गया 2 प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो गया ये होल स्क्वायर। तो ऊपर कितना बचेगा, 2 माइनस 2x स्क्वायर बचेगा, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो सारा फंक्शन हमारा x का आ रहा है, यहाँ पे ये जो cos y लिखा है सब x का फंक्शन है ये, लेकिन y आ रहा है। ठीक है, तो करेंगे क्या, cos y को sin y में बदलना पड़ेगा आपको, मतलब cos y का जो फार्मूला मेरा बनेगा वो x के फॉर्म में बनना चाहिए। तो जैसे sin y का 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऐसे cos y का क्या बनेगा। ठीक है, तो इसको देखो अलग से सीख लो। यहाँ पे ये जो sin y लिखा है, अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं, sin y की दोनों साइड में, ये समझ लो आपको रफ काम में करना है, पेपर में अगर आता है तो इसको रफ में करोगे। तो ये अगर बनाओगे आप sin स्क्वायर y, तो उधर भी तो स्क्वायर लगेगा, और sin स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर y। तो ये हो गया 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये हो गया होल स्क्वायर, cos स्क्वायर को उधर भेज दो। ठीक है, तो इधर आ गया 1 माइनस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये क्या लग जाएगा, रूट, यानी कि cos y का जो वैल्यू आ रहा है देखो x के फॉर्म में मेरा बन गया ना। इसको भी तो सॉल्व करेंगे अभी, और उसको भी सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, उसकी डायरेक्ट वैल्यू भी पुट करेंगे, पहले देख लो सॉल्व करके। तो ये रूट के अंदर देखो क्या बनेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इधर बना ऐसे, और माइनस ये 2 2 जा 4x स्क्वायर, और अपॉन में कितना बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन मैंने रूट यहाँ पे लगाया है, अगर रूट में पूरा लगाता, देखो मैं इसको रूट से बाहर कर दिया हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा था, लेकिन हमने रूट से निकाल दिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही बचेगा।
ये कितना बचेगा देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस 4x स्क्वायर और अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये देखो 4 में से 2 घटाओगे तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो लिखा है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है। ये जो लिखा है क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर लग गया, इसका भी तो रूट खत्म हो जाएगा, तो बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसकी जो वैल्यू मिली मुझे cos y की, वो क्या मिल रही, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, हाँ, तो ये cos y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो मिला था कि होल स्क्वायर भी मिला था, होल स्क्वायर नहीं मिला था, और ये हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई। तो ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई, 2 कॉमन कर लो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ये वैल्यू कट गई आपकी। ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई कोई चीज छोटी है हमें लगता है, तो ये 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। सर शायद वहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ, यहाँ पे था हम लोगों का 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, जो अभी हम लोगों ने कॉस की वैल्यू साइड नीचे था ना। यस सर। हाँ, तो इससे भी एक बार ये कट गया, तो देखो डी डी एक्स ऑफ वाई की जो वैल्यू है 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर से वही तो आ रही है। ये मेथड देखा आपने कितना लॉन्ग है, और ये इजी वाला है, तो बेटर, लेकिन इसको करोगे कैसे, वो तो आपका जनरल फार्मूला जैसे लगाते लगाते चले जाओगे आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको साइन इनवर्स के साथ जो चीज लिखी रहे, कास इनवर्स के साथ जो चीज लिखी रहे, टेन के साथ जो चीज लिखी रहे, उसका फार्मूला आपको जानना पड़ेगा कि अगर मैं वहां पे क्या पुट कर दूं कोई फार्मूला बन जाए। तो मैं सबको याद रखने के लिए एक चीज बता दे रहा हूं कि अगर साइन इनवर्स के साथ कोई चीज मिले, ठीक है, तो मतलब वो साइन 2 थीटा का फार्मूला बनेगा। कास इनवर्स के साथ जो चीज मिलेगी वो कॉस 2 थीटा का फार्मूला बनेगा। टेन इनवर्स के साथ जो चीज मिलेगी वो टेन 2 थीटा का फार्मूला बनेगा, बशर्ते करना क्या है आपको, सिर्फ और सिर्फ एक्स की जगह पे टेन थीटा रखना है। तो ये वाला हार्ड पड़ रहा है ना, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। मैंने इसलिए बता दिया कि किसी भी तरीके से लगाओगे तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ, वहाँ पे ये वाली बात नहीं है कि मुझे ये नहीं आ रहा तो अब सवाल नहीं लगेगा। ठीक है, और भी तरीके इसको लगाने के, अभी मैं यू मान के भी लगाऊंगा तब भी मेरा लग जाएगा। ठीक है, मैं यू मान के 3 तरीकों से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। एक ही हो गया, एक ही हो गया, अभी यू मानूंगा तब भी ये लगेगा मेरा। लेकिन जो सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ यही है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो पेपर देते समय कि साइन इनवर्स क्या, तो मैं क्या करूँ को समझ में नहीं आ रहा, तो आपको एक्स की जगह टेन थीटा मान लेना है अगर साइन इनवर्स का फंक्शन है। तो कास इनवर्स है तब भी यहाँ पे क्या मान लेना, जो भी रहेगा वहाँ पे यही चीज नहीं रहेगी, कास इनवर्स का दूसरी चीज रहेगी। ठीक है, चलो इसको लगाओ, फिर मैं दूसरा भी बताता हूँ, समझ में आने लगेगा। अगला देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, आगे कंडीशन जो लिखी हुई है वहां पे हमारी x की वैल्यू सिर्फ उन्हीं के बीच में वैरी करती है। अब जरा ध्यान से देखो, ये टेन इनवर्स लिखा है तो इसकी इधर जो भी लिखा है वो टेन का फार्मूला ही लिखा है। समझो बात, ये जो ब्रैकेट में लिखा है अगर बाहर टेन इनवर्स लिखा है तो ये टेन का ही फार्मूला है। बट देखो कैसे बनेगा हम लोगों का, तो हमने लिखा कि माना x बराबर, मैंने क्या मान लिया, x बराबर टेन थीटा मैंने माना। ठीक है, तो ये देखो कितना हो गया, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, और ये जहां जहां x था वहां वहां क्या हो गया, टेन थीटा हो गया, अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ये जो लिखा हुआ ये tan 3 थीटा का फार्मूला है, कितने का? tan 3 थीटा का फार्मूला है। तो ये हो गया tan इनवर्स और इसकी जगह पे मैंने लिखा tan 3 थीटा। उधर का देखो जितना फार्मूला मैंने लिखा था sin 2 थीटा है, cos 2 थीटा है, tan 2 थीटा है। बट ये जो फार्मूला लिखा ये क्या है? ये tan 3 थीटा का फार्मूला है। तो tan इनवर्स से tan कटेगा तो बचा कितना? 3 थीटा बचा। और यहाँ से जरा देखो, यहाँ से मुझे थीटा की वैल्यू मिल जाएगी ना, थीटा बराबर tan इनवर्स कितना? tan इनवर्स x। तो ये हो गया 3 tan इनवर्स x। अब क्या करना है आपको? अवकलन कर दो। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पे। तो ये हो गया आपका डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 3। और tan इनवर्स x का फार्मूला तो पता ही है, क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही तो होता है। देखो मैं डायरेक्ट लिख दिया बिना डी डी एक्स लगाए। इधर डी डी एक्स लगाया, इधर का डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर आपका आ गया 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ बात समझ में आ रही भैया? और चाहते तो इसको इधर भेजो फिर लगाओ, तो एक लंबा सा सवाल लगाओगे आधे घंटे में, और ये 2 मिनट का है। बस यही याद रखना कि tan इनवर्स के साथ जो चीज रहेगी वो tan का फार्मूला बनेगी, बट डिपेंड करता है कि वो tan 2 थीटा है कि tan 3 थीटा है। ऐसे लिखा है तो tan 3 थीटा का है, ऐसे लिखा रहेगा तो tan 2 थीटा का है। क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो भैया, ये थोड़ा सा सवाल जो है ना, ये थोड़ा सा देखो समझने की कोशिश करो। अरे वो सब पहले समझ लो तब ये सब करो। अभी बाद में कर लेना। स्केच है तो नहीं चलेगा, स्केच नहीं है वो, परमानेंट है तो तो नहीं, बंद हो जाएगा, चल वो नहीं करेगा, परमानेंट होगा। तो देखिए ये परमानेंट है यार, नहीं बेकार हो जाएगा इसलिए डाल दियो, चलवे नहीं करेगा। देखो यहाँ पे ये लिखा है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सवाल को जरा ध्यान से समझो। हमने बताया कि cos इनवर्स tan इनवर्स sin इनवर्स जो भी रहता है, जब आप x की जगह tan थीटा रखते हो तो उसी का फार्मूला बन जाता है। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि cos इनवर्स के साथ देखो, अगर मैं x की जगह tan थीटा रखूंगा तो 2 tan थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा, मतलब sin 2 थीटा का फार्मूला बनेगा। तो cos इनवर्स के साथ जब हम sin 2 थीटा रखेंगे तो कहाँ कटेगा? नहीं कटेगा ना। तो ऐसे केसेस में देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे माना x बराबर, तो हम वही मानेंगे अपना सीधा सा tan थीटा। x बराबर मैंने क्या मान लिया? tan थीटा। तो ये हो गया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा cos इनवर्स। बस ये cos 2 थीटा का फार्मूला नहीं है, ये किसका फार्मूला है? ये sin 2 थीटा का फार्मूला है। तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, जो ये रहता था वही ये रहता था, कट जाता था, 2 थीटा बचता था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। अब देखो एक चीज आपको ये भी जानना पड़ेगा यहाँ पे कि ये जो cos 90 माइनस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? क्या वो sin थीटा के बराबर नहीं होता है? cos 90 माइनस थीटा आपका, सॉरी ये मैं क्या लिख दूं, cos 90 माइनस थीटा जो है वो आपका sin थीटा के बराबर होता है। यस सर। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे 2 थीटा लिखा है, तो बस करना क्या है आपको, जहां जहां थीटा था वहां वहां 2 थीटा कर देना है। तो क्या इस फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम हो गई? नहीं। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो cos 90 माइनस थीटा भी तो sin थीटा होगा। पहले चतुर्थांश में sin cos tan cosec से काट सब पॉजिटिव होता है 90 माइनस के साथ। पहले चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होता है, 90 माइनस का मतलब पहले वाले में है ना। बस केवल cos और ये सब बदलते हैं।
180 होता तो ना बदलता, 360 होता तो ना बदलता, लेकिन 90 और 270 के साथ बदलता है। तो cos 90 माइनस थीटा का फार्मूला साइन थीटा होता है, तो ये भी तो cos 90 माइनस समझ लो थीटे लिखा है तो बराबर साइन थीटा हो गया, बस एंगल हमारा 2 गुना हो गया, यही तो जरा ध्यान से देखो, ये साइन जब तक है तब तक तो कटेगा नहीं, तो हम क्या करें यहाँ पे कि cos इनवर्स तो लिखा ही मैंने, अब ये भी तो cos होना चाहिए, तो मैं इस साइन 2 थीटा की जगह क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख दूँ, तो बात सही नहीं है, क्योंकि साइन 2 थीटा को हमने cos के फॉर्म में बना लिया, तो हमारा cos इनवर्स cos से कट जाएगा, तो बचा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो y की वैल्यू ये मिल गई ना। अब देखो ये y बराबर हो गया पाई बाई 2 माइनस 2, और थीटा यहाँ से निकालो भाई, थीटा कितना आ गया आपका tan इनवर्स x, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये डी डी एक्स ऑफ वाई हुआ, ध्यान से समझना, ये डी डी एक्स ऑफ वाई हुआ, तो जब इसमें डी डी एक्स लगाओगे तो अचर पद है ना, कांस्टेंट वैल्यू का हो जाएगा 0 माइनस 2, और tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 एक कम 2 और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या मिल गई आपको माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। बात भैया समझ में आई? मेरे कहने का मतलब ये है कि जहां जहां आपका फार्मूला वही ना बने उसको उसी का, जैसे साइन है तो इसको इसी का 90 माइनस लिख लेना, हर जगह, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका cos इनवर्स है, ये साइन है, तो करना क्या रहेगा, इसको भी आपको cos लिख करके बस जो चीज लिखा रहेगा 90 माइनस कर देना, ठीक, जो फंक्शन इधर का रहेगा वही चीज इधर लिख देना, और जो ये था उसी को 90 माइनस लिख देना, चाहे फार्मूला आए चाहे ना आए, मैं जुगाड़ बता रहा हूँ। cos इनवर्स है, cos इनवर्स लिख दो, इधर का भी cos बना लो, बस 90 माइनस कर दो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो देखते हैं इसको, साइन इनवर्स के साथ जो भी रहेगा वो आपका साइन 2 थीटा बनना चाहिए, ये चीज हम लोगों को ध्यान में रख के चलना है। तो सीधा सा वही फंडा, क्या करेंगे, x बराबर, लेकिन यहाँ पे x बराबर tan थीटा नहीं मानूंगा, ठीक, यहाँ पे अगर मैं x बराबर tan थीटा मान लूंगा भैया तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का तो कोई फार्मूला नहीं होता है। हमेशा आपको x की वो वैल्यू माननी होती है जिससे फार्मूला बनता है। तो जरा ध्यान से फिर से देखो, यहाँ पे करना क्या है आपको, ये आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, हम यहाँ पे x बराबर साइन थीटा माने या cos थीटा माने। क्यों ऐसा मान रहा हूँ, देखो यहाँ पे आपने दो चीज पढ़ी है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये दो फार्मूला आप जानते हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा तो कॉस स्क्वायर लिखोगे, और x की जगह कॉस मानोगे तो साइन लिखोगे। तो ये फार्मूला आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि जो सवाल लिखा है उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या चीज माने। तो x बराबर दो ही चीज आप मान सकते हो, दोनों से आपका आंसर आएगा, या तो साइन मानो या तो कॉस, ठीक। अब देखो आगे, तो ये हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, x की जगह साइन थीटा है, और रूट के अंदर देखो मैंने क्या किया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ बात समझ आ रही है? तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और कॉस के अगर इसको रूट के बाहर निकालोगे तो सिर्फ कॉस थीटा ही तो लिखोगे। अब ये जो लिखा है भैया, ये आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो लिखा है, ये भी आपका साइन 2 थीटा का क्या है फॉर्मूला है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो ये साइन इनवर्स हुआ, और ये किसका फार्मूला है, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला। तो साइन इनवर्स से साइन कट गया, बचा क्या
टू थीटा, तो ये 2। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू देखो क्या आएगी, यहाँ से आपको थीटा क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स मिलेगा। तो हमने थीटा की जगह क्या लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स लिख दिया, ये वाई की वैल्यू आ गई। डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कितना हो गया, डी डी एक्स ऑफ वाई 2, और साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अभी तक जितने फंक्शन थे वहां पे tan थीटा क्यों माने हो, क्योंकि वहां पे tan मानने पे ही उसका फार्मूला बन रहा था। यहाँ पे अगर मैं tan मान लेता तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का कोई फार्मूला नहीं होता है, इसलिए आप साइन या तो कॉस मानोगे। ठीक, बात समझ में आ रही है? हाँ, साइज भी आज पढ़ा देंगे, 2-4 सवाल हैं, जाना मत कहीं। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। मुझे एडिट बहुत करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू लिखा, देखो भैया, सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। तो सवाल को देख के आप लोगों के माइंड में हमेशा फार्मूला क्लिक करना चाहिए कि कौन सा फार्मूला लगेगा, और जब तक फार्मूले पे कमांड नहीं होगा भैया अवकलन और समाकलन नहीं आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपके पास कितने फार्मूले हो सकते हैं। एक तो आपने ये पढ़ा होगा कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर हो तो इसको हम cos 2 थीटा बोलते हैं, पढ़े हो? तो अगर अब यहाँ पे देख के जरा देखो कि अगर मैं x की जगह cos थीटा रखूं, अगर मैं x की जगह पे cos थीटा रख दूं तो मुझे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिलेगा, जो किसके बराबर होता है, जो cos 2 थीटा के बराबर होता है। बात समझ में आई? और कोई भी चीज इसकी जगह पे आप नहीं रख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला इसका है। अगर x की जगह पे आप cos रखते हो तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फार्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा। इसके अलावा किसी भी फार्मूले पे ये सवाल नहीं लगेगा। दूसरा तरीका क्या आपका बनेगा, आप इसको इधर भेज दो, फिर अवकलन करो u/v वाला, तब भी लगा पाओगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसको जिसको अगर कहीं पे ये प्रॉब्लम आ जाए कि मैं क्या रखूं कि ये फार्मूला बन जाए, अगर ये प्रॉब्लम अगर आपको आ रही हो तो सीधा सीधा आप सबको इधर भेज के और सिंपल सा अवकलन करते चले जाओ, तभी आपका आंसर वही आएगा। चलो देखते हैं यहाँ पे, तो हमने क्या लिखा, माना x बराबर cos थीटा, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x की जगह cos थीटा लिखेंगे, तो थीटा की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, cos इनवर्स x मिल जाएगी। अब इस वाले अपने फंक्शन पे देखो, तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/, जहां जहां आपका x था क्या रखा मैंने, cos लिखा ना, तो ये हो गया सेक इनवर्स 1/। ये किसका फार्मूला है, ये cos 2 थीटा का फार्मूला ही तो है भैया। तो ये हो गया सेक इनवर्स, cos जैसे ही ऊपर जाता है सेक हो जाता है, क्योंकि cos उससे उल्टा होते हैं ना एक दूसरे के, तो cos ऊपर भेजोगे तो ये आपका सेक 2 थीटा हो गया। तो सेक इनवर्स से खत्म, बचा क्या 2 थीटा, ये हो गया 2, और थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, cos इनवर्स x, ये हो गया cos इनवर्स x, y बराबर ये आ गया। बस डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x का फार्मूला -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है।